नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश में खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधनों पर आज का हमारा ये टॉपिक है। हालांकि बांग्लादेश जो एक भूगर्भिक दृष्टि से एक नवीन संरचना है, जिसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा हिमालय को अपरदित करके जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी बांग्लादेश में कुछ खनिज संसाधन अवश्य पाए जाते हैं। हालांकि बांग्लादेश खनिज संसाधनों की दृष्टि से ज़्यादा समृद्ध देश नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़े बहुत जो बांग्लादेश में खनिज संसाधन पाए जाते हैं, आज हम उन पर चर्चा करते हैं। कौन कौन से खनिज संसाधन बांग्लादेश में पाए जाते हैं। और खनिज संसाधन जो होते हैं वो किसी भी देश की औद्योगिक विकास का आधार होते हैं। और बांग्लादेश में खनिज संसाधनों के अभाव के कारण ही बांग्लादेश एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है। खनिज संसाधनों की कमी की पूर्ति जो है कृषि कार्य के द्वारा करने का यहाँ प्रयास किया जाता है, लेकिन यहाँ की बढ़ती हुई जनसंख्या और कृषि पर दबाव के कारण बांग्लादेश की जो आर्थिक विकास की दर है वो थोड़ी मंद धीमी रहती है। तो चलिए हम बात करते हैं बांग्लादेश में खनिज संसाधनों के बारे में कि कौन कौन से खनिज संसाधन बांग्लादेश की भूमि पर इस नवीन संरचना पर पाए जाते हैं और उनकी जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जो है वो बांग्लादेश में कहाँ कहाँ पर मौजूद है। तो चलिए बात करते हैं बांग्लादेश के मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। चलिए हम बात करते हैं बांग्लादेश के प्रमुख खनिज संसाधनों के बारे में। तो बांग्लादेश, जैसा मैंने आपको बताया, भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से एक नवीनतम संरचना है और इस नवीन संरचना के कारण बांग्लादेश में खनिज संसाधनों का अभाव है। लेकिन इसके बावजूद भी बांग्लादेश में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के तो पर्याप्त भंडार मौजूद हैं। इनके अलावा चूना पत्थर, हार्ड रॉक, ग्रेबल, कांच बालुका, व्हाइट क्ले, ब्रिक क्ले, पीट, इन खनिजों के भंडार भी बांग्लादेश में पाए जाते हैं। तो पहले है प्राकृतिक गैस। इस मैप में आप देखिए, बांग्लादेश के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भागों में 1 से लेकर 31 तक नंबरिंग की गई है। ये है बांग्लादेश के प्रमुख प्राकृतिक गैस के भंडार क्षेत्र। इनमें से कई जगह पर अभी भी खोजबीन का कार्य चल रहा है और कईयों पर उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। तो बांग्लादेश के कुल प्राकृतिक गैस के भंडार और उत्पादक क्षेत्र है वो बांग्लादेश के इसी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग में ही मौजूद है, टर्शीकालीन संरचनाओं में। तो प्राकृतिक गैस के भंडार जो है सिलहट क्षेत्र के टर्शीकालीन शेल चट्टानों में। देखिए, जो प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के भंडार है वो मोस्टली शेल चट्टानों में पाए जाते हैं। तो ये शेल चट्टाने हैं टर्शीकालीन, तो उन टर्शीकालीन संरचनाओं में यहाँ पर प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। यहाँ लगभग 28 लाख क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस के भंडार मौजूद हैं और बांग्लादेश में लगभग 23 प्राकृतिक गैस के फील्ड्स मौजूद हैं। इनमें से 21 आप देख रहे हो, ये 21 के नाम लिखे हुए हैं, जैसे चटक है, सिलट है, जलालाबाद है, कैलाश तिला, बेनी बाजार, बिबियाना और फेंचुगंज। इसके अलावा रसीदपुर, मौलवी बाजार, हबीबगंज, बेलेबो, तितास, कामता, मारिच कांदी, ये बखराबाद और बेगमगंज, फेनी, सेमुतंग, सांगू, कुतुबदिया और शाहबाजपुर। ये है बांग्लादेश के 21 प्रमुख प्राकृतिक गैस के भंडार क्षेत्र। इनमें लगभग 21.05 ट्रिलियन क्यूबिक घन फुट के प्राकृतिक गैस के भंडार होने का अनुमान है। सिलेट क्षेत्र में 28 लाख, ये सबसे बड़ा क्षेत्र है बांग्लादेश का प्राकृतिक गैस भंडारों की दृष्टि से। और जो ये 23 बांग्लादेश के प्राकृतिक गैस के भंडार क्षेत्र हैं, इनमें 21.5 ट्रिलियन क्यूबिक घन फुट प्राकृतिक गैस के भंडारों का अनुमान है। इनमें सिलट, रसीदपुर, बेनी बाजार, जलालाबाद, कैलाश तिला, फेंचुगंज, ये बांग्लादेश के प्रमुख प्राकृतिक गैस भंडार के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। तो बांग्लादेश में पेट्रोलियम संसाधनों की दृष्टि से भी बांग्लादेश जो है वो पर्याप्त भंडार मौजूद है बांग्लादेश में पेट्रोलियम के। तो बांग्लादेश में पेट्रोलियम के भंडार जो है मुख्यतः सिलहट क्षेत्र में पथरीपा और चिटगांव के समीप पतिया में पाए जाते हैं। तो ये जो सिलहट क्षेत्र है बांग्लादेश के, ये उत्तरी पूर्वी भाग में ये सिलहट क्षेत्र है, तो यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार का यहाँ पाए गए हैं। और दूसरा ये जो चिटगांव क्षेत्र है, तो इस चिटगांव क्षेत्र में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं, यहाँ पर पाए गए हैं। लेकिन बांग्लादेश में क्या है कि एकमात्र पेट्रोलियम का खनन क्षेत्र जो वो है हरिपुर, और हरिपुर से यहाँ 1986 से खनिज तेल का खनन हो रहा
है। यहाँ लगभग 10 मिलियन बैरल खनिज तेल के भंडार मौजूद हैं हरिपुर में, और 0.56 मिलियन बैरल प्रतिवर्ष उत्पादन यहाँ से होता है। तो हरिपुर जो है एकमात्र एक्टिव यहाँ पर खनिज तेल का क्षेत्र है जहाँ से कि खनिज तेल का खनन किया जाता है, वो भी कहाँ पर, सिल्हट क्षेत्र में। ये देखिए, ये है हरिपुर की लोकेशन, सिल्हट क्षेत्र में सबसे उत्तरी पूर्वी भाग में ये हरिपुर है। तो इस हरिपुर से ही एकमात्र पेट्रोलियम का खनन हो रहा है। और ये जितना भी आप देख रहे हो ये स्टार के रूप में, ये सारे के सारे बांग्लादेश के नेचुरल गैस के, जो हमने इससे पहले 21 जो नेचुरल गैस के क्षेत्र के बताए थे आपको, वो 21 नेचुरल गैस के क्षेत्र हैं। तो बांग्लादेश के इसी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग में पेट्रोलियम की और प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कोयला। तो बांग्लादेश में कोयले के भंडार जो है वो सिलहट, टिपरा, मेमन सिंह, फरीदपुर, यहाँ कोयले का खनन किया जाता है। देखिए ये कोल एरिया है बांग्लादेश का, ये कोल एरिया है, इस प्रमुख कोल एरिया बांग्लादेश का ये। इसके अलावा ये है बांग्लादेश का गैस एरिया, लेकिन इस गैस एरिया में मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक गैस के साथ साथ यहाँ हरिपुर में पेट्रोलियम भी मिलता है, चिटगांव में भी पेट्रोलियम मिलता है, और साथ ही साथ सिलेट क्षेत्र में कोयला भी पाया जाता है। और यहाँ पर ये मौजूद है टिपरा क्षेत्र, तो इस टिपरा क्षेत्र में भी कोयला पाया जाता है। ये टिपरा है, तो इस टिपरा क्षेत्र में भी कोयला पाया जाता है। तो ये टिपरा और यहाँ ये सिलहट, ये मेमन सिंह क्षेत्र है, ये मेमन सिंह क्षेत्र है, और ये फरीदपुर का क्षेत्र है। तो यहाँ पर कोयला जो है खनन किया जाता है। बांग्लादेश में 5 कोयला फील्ड मौजूद हैं जहां से कि कोयले का खनन किया जाता है। पहला है जमालगंज कोयला फील्ड। यहाँ जमालगंज कोयला फील्ड जो है, यहाँ पर 1053 मिलियन टन कोयले के भंडार पाए जाते हैं, और यहाँ कोयला परत की मोटाई जो है वो 64 मीटर है। और ये कोयला क्षेत्र जो 11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और यहाँ पर कोयला परतों की गहराई 640 से 1158 मीटर तक है। तो पहला जमालगंज कोल फील्ड। दूसरा है बराबकुरिया कोल फील्ड। बराबकुरिया कोल फील्ड में 300 मिलियन टन कोयले के भंडार मौजूद है, और ये कोयला क्षेत्र जो है 5.25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है, और यहाँ 129 से 506 मीटर की गहराई पर 51 मीटर मोटी कोयले की परतें पाई जाती हैं। बांग्लादेश में सबसे पहले इसी क्षेत्र में से ही व्यापारिक कोयले का खनन 2003 में प्रारंभ किया गया था। कहां से? बराबकुरिया कोल क्षेत्र से, और यहां से 1 मिलियन टन कोयले का उत्पादन प्रतिवर्ष होता है। ये लोकेशन ऑफ कोल माइन आप देखिए, बांग्लादेश में लोकेशन ऑफ कोल माइन। तो 5 प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं बांग्लादेश में: जमालगंज, बारापुकुरिया, खालसपीर, दिघीपारा और फुलबारी। ये आप जो यहाँ देख रहे हो, ये स्क्वायर में ये जो एरिया आप देख रहे हो बांग्लादेश में, ये पांचों के पांचों कोल क्षेत्र जो है वो इसी क्षेत्र में, इसी एरिया में मौजूद हैं। तो ये लोकेशन है इनकी पांचों कोयला क्षेत्र की। नेक्स्ट मैप जो आएगा उसमें आप इसको अच्छे से क्लियर कर पाओगे। मोस्टली ये जो कोल क्षेत्र है वो यहाँ पर पाए जाते हैं, इस एरिया में जो मैं ये बना रहा हूँ यहाँ पर राउंड, यहाँ पर ये मोस्टली पाए जाते हैं। ये देखिए तीसरा खालसा पीर जो मैं आपको बता रहा था, देखिए ये है वो एरिया। ये बांग्लादेश के मैप में देखिए, ये उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में ये है बांग्लादेश के वो प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र। तो पांचों जो क्षेत्र वो यहाँ पर मौजूद है। तो इसमें तीसरा है खालस पीर कोल फील्ड, 2 हमने इससे पहले किए थे। तीसरा जो कोयला क्षेत्र वो है खालस पीर कोल फील्ड। 143 मिलियन टन के कोयले के भंडार यहाँ मौजूद है, और 12.56 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। यहाँ पर 257 से 487 मीटर की गहराई पर 50 मीटर मोटी कोयले की परतें पाई जाती है। नेक्स्ट है फुलबरी कोल फील्ड। 386 मिलियन टन कोयले के भंडार यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ 151 मीटर की गहराई पर कोयले की परतें पाई जाती हैं। उत्पादन 9 मिलियन टन प्रति वर्ष। और नेक्स्ट है दिघीपारा कोल फील्ड। यहाँ बांग्लादेश का सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला पाया जाता है, जिसमें कार्बन का अंश जो है वो 51 से 65% तक होता है, और यहाँ 328 से 407 मीटर की गहराई पर 61 मीटर मोटी कोयले की परतें पाई जाती हैं। देखिए इस मैप में आप, ये है बरापुकुरिया कोल फील्ड। फिर उसके बाद उसी के दक्षिण में आप देखिए ये फुलवारी कोल फील्ड। उसके दक्षिण पूर्व में ये
खालसपीर कोल फील्ड, और उसके दक्षिण में आप देखिए ये दिग्गीपारा कोल फील्ड, और उसके दक्षिण में ये है जमालगंज कोल फील्ड। तो ये 5 कोयला क्षेत्र हैं जो कि बांग्लादेश में पाए जाते हैं। तो ये 5 कोयला क्षेत्र, ये जैसा इस मैप में आप देख रहे हो, इस मैप में इस उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में मौजूद है ये पांचों कोयला फील्ड क्षेत्र। तो बांग्लादेश के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में ही ये कोयला पाए जाते हैं। और मुख्य रूप से ये कोयला जो है, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये गोडावन जो गोंडवाना बेसिन का ही एक पार्ट था। तो गोंडवाना बेसिन की संरचना से ही यहाँ पर कोयले का खनन किया जाता है। तो ये गोंडवाना बेसिन संरचनाएं मौजूद है बांग्लादेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में। ये बांग्लादेश में एनर्जी रिसोर्स की कंडीशन आपको बताई गई है। तो देखिए इन बांग्लादेश में जो 2018 की ये स्थिति है, तो बांग्लादेश में जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो रोल है, सबसे ज़्यादा योगदान नेचुरल गैस का है। 60.9% यानी एनर्जी वो है नेचुरल गैस से प्राप्त की जाती है। फिर उसके बाद ये फॉरेन्स ऑयल जो है ये 21.6%, हाइड्रोकोलिक एनर्जी जो है 1.4%, पावर इम्पोर्ट जो है वो 4.1%, यानी इतनी पावर वो आयात भी करता है बांग्लादेश। कोल यानी कोयले का जो योगदान है एनर्जी प्रोडक्शन में वो 3.3% है, और डीजल जो है वो 8.7%। तो ये बांग्लादेश में एनर्जी रिसोर्स की कंडीशन 2018 में। नेक्स्ट है चूना पत्थर। चूना पत्थर, तो बांग्लादेश में चूना पत्थर का उत्खनन जो है 1960 में उत्तर पूर्वी भाग में मौजूद टकेर घाट में छोटे क्षेत्र से हुई। तो टकेर घाट में उत्तर यानी बांग्लादेश का जो ये चूना पत्थर है उत्तर पूर्वी भाग में मोस्टली पाया जाता है। इसके पश्चात 1960 में ही जोयपुरहाट में 100 मिलियन टन चूना पत्थर के भंडार मिले, और 1990 में नवा गांव में के जहानपुर और परानागर में 16.76 मिलियन टन और 14.32 मिलियन टन चूना पत्थर के भंडार मिले। देखिए ये जोयपुरहाट का क्षेत्र, जोयपुरहाट जिला दिखाया गया है। तो इसमें ये एक तो ये प्रमुख चूना उत्पादक क्षेत्र है, दूसरा ये नवागांव क्षेत्र बांग्लादेश का प्रमुख जो है चूना पत्थर उत्पादक क्षेत्र है, जो बांग्लादेश के इस उत्तरी पश्चिमी भाग में यहाँ पर मौजूद है। तो ये चूना पत्थर उत्पादक क्षेत्र। उसके बाद है हार्ड रॉक। हार्ड रॉक का प्रयोग जो है भवन निर्माण कार्यों में किया जाता है, और बांग्लादेश में जो है वो ग्रानो डायोराइट, क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज डायोराइट जैसे हार्ड रॉक का उत्पादन किया जाता है। कहाँ से? मध्यपारा से और दिनाजपुर क्षेत्रों से इनका उत्पादन होता है। तो हार्ड रॉक का उत्पादन मध्यपारा और दिनाजपुर क्षेत्रों से किया जाता है। नेक्स्ट है पीट। तो बांग्लादेश में पीट के निक्षेप जो है वो उत्तर पूर्व, मध्य और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बांग्लादेश में लगभग 170 मिलियन टन पीट के निक्षेप पाए जाते हैं। बगिया चांदा, ये जो पीट के कुछ जो क्षेत्र हैं उनमें पहला है बगिया चांदा। यहाँ 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 150 मिलियन टन पीट के भंडार मौजूद हैं, और ये बांग्लादेश का सबसे बड़ा पीट का निक्षेप क्षेत्र है। यहाँ धरातल के निकट ही 3.3 मीटर मोटी पीट की परतें पाई जाती है। पीट भी कोयला ही होता है एक तरह से, लेकिन ये घटिया किस्म का कोयला होता है। यहाँ के पीट निक्षेपों में 24% तक कार्बन का अंश पाया जाता है। कहां से? बगिया चांदा से। दूसरा है कोला मोजा। कोला मोजा में 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 8 मिलियन टन पीट के भंडार मौजूद हैं, और यहाँ पर इनमें कार्बन का अंश 29% तक पाया जाता है। तीसरा मौलवी बाजार, बांग्लादेश के उत्तरी पूर्वी भाग में मौजूद है, सिलहट क्षेत्र में मौलवी बाजार। तो यहाँ से 9.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 18% कार्बन अंश वाले 3 मिलियन टन के भंडार मौजूद है। नेक्स्ट अगला है चालान बील, 6.2 मिलियन टन के भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला चारकाई, यहाँ 11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 19% कार्बन अंश वाले 3 मिलियन टन पीट के भंडार मौजूद हैं। और नेक्स्ट है पागला, यहाँ 13.2 मिलियन टन पीट के भंडार पाए जाते हैं। तो ये बांग्लादेश के पीट उत्पादक कुछ प्रमुख क्षेत्र। पीट फील्ड्स देखिए आप, मौलवी बाजार, ये आप तो जो राउंड देख रहे हो ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र सिलहट क्षेत्र, और ये जो है दूसरा बांग्लादेश के दक्षिणी भाग में, तो ये दूसरा प्रमुख क्षेत्र है। तो ये दो राउंड में आप देख रहे हो ये बांग्लादेश के पीट उत्पादक क्षेत्र हैं। तो इनमें पहले
मौलवी बाजार 2.86 मिलियन टन के यहाँ पर भंडार हैं। फिर उसके बाद चालान बिल 6.21 मिलियन टन के भंडार, पागला 1.80 मिलियन टन के भंडार, चरकाई चारकाई 1.2 मिलियन टन के भंडार, कांटेगा मुकुंदपुर 0.75 मिलियन टन के भंडार, और हाकालुकी लेक 200 मिलियन टन के भंडार, और बागिया चांदा बिल 125 मिलियन टन के भंडार, और कोला मौजा 8 मिलियन टन के भंडार। तो ये प्रमुख क्षेत्र, ये देखिए ये कोला मौजा है, ठीक है। तो ये जो है ये राउंड और ऊपर ये सिलहट का क्षेत्र, ये प्रमुख जो है प्रमुख भंडार हैं इसके पीठ के। ये मौलवी बाजार है, ठीक है। तो ये मौलवी बाजार का हो गया, तो ये प्रमुख क्षेत्र है। ये पागला क्षेत्र हो गया, तो यहीं पर ये मौजूद है, मोस्टली यहीं पर मौजूद है। दो क्षेत्र यहाँ दक्षिण में मौजूद है और मोस्टली जो क्षेत्र है वो यहाँ पर मौजूद है, यानी उत्तरी पूर्वी भाग में मौजूद है। नेक्स्ट है व्हाइट क्ले। तो व्हाइट क्ले देखिए, ये राउंड में देख रहे हो, ये बांग्लादेश में व्हाइट क्ले के उत्पादक क्षेत्र है। बांग्लादेश में राउंड में जो आप देख रहे हो ये व्हाइट क्ले के उत्पादक क्षेत्र हैं। तो इनमें आप देखिए व्हाइट क्ले बांग्लादेश में बिजोयपुर और गोपालपुर एरिया में मिलता है, नेत्राकोना डिस्ट्रिक्ट में। तो नेत्राकोना डिस्ट्रिक्ट में बिजोयपुर और गोपालपुर एरिया। फिर नालिताबारी ऑफ शेरपुर डिस्ट्रिक्ट, तो शेरपुर डिस्ट्रिक्ट में नालिता बारी में मिलता है। और उसके बाद हेडगांव चिटगांव डिस्ट्रिक्ट में हेडगांव में मिलता है। उसके बाद बेतुल इज्जत ऑफ सातकानिया थाना और चिटगांव डिस्ट्रिक्ट, तो ये भी चिटगांव डिस्ट्रिक्ट में इस भाग में मौजूद है, दक्षिणी पूर्वी भाग में यहाँ पर ही मौजूद है ये। फिर है बेडीकुरा ऑफ दुर्गापुर थाना मेमन सिंह डिस्ट्रिक्ट, तो ये ऊपर का पार्ट ये जो देख रहे हो ये है मेमन सिंह थाना का क्षेत्र है, मेमन सिंह क्षेत्र है। तो यहाँ पर ये मौजूद है बेदीकुरा, ये देखिए ये बेदीकुरा है, और ये विजोयपुर जो सबसे पहले हमने किया, विजोयपुर और गोपालपुर क्षेत्र यहाँ मौजूद है। और उसके बाद है हेडगांव एरिया इन चिटगांव डिस्ट्रिक्ट, तो हेडगांव एरिया चिटगांव डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। और उसके बाद है पाटनी ताला नौगांव डिस्ट्रिक्ट, ये नौगांव डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्र है। तो ये नौगांव डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्र, तो यहाँ पर ये सॉरी नीचे इसके नीचे ये है नौगांव डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्र, ये पाटनी ताला है। तो ये बांग्लादेश के प्रमुख व्हाइट क्ले के उत्पादक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है बीच सैंड। तो बांग्लादेश के समुद्र तटीय क्षेत्रों में और द्वीपीय क्षेत्रों में बीच सैंड का उत्पादन किया जाता है। इन तटीय क्षेत्रों से जिरकन, रूटाइल, लेमेनाइट, ग्लूकोजेन, काइनाइट, गार्नेट और मोनाजाइट जैसे जो बीच सैंड है उनका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है ब्रिक क्ले। बांग्लादेश में प्लिस्टोसिन और होलोसिन क्रम की जो चट्टाने हैं, मोस्टली प्लिस्टोसिन और होलोसिन क्रम की चट्टानों से ही बांग्लादेश बना हुआ है। और इनमें ढाका, नारायणगंज, नरसिंहगढ़ी जिलों में ब्रिक क्ले का उत्पादन किया जाता है। ढाका, नारायणगंज और नरसिंहगढ़ी। नेक्स्ट है ग्लास सैंड, कांच बालुका। तो देखिए राउंड में जो आप देख रहे हो ये कांच बालुका के उत्पादक क्षेत्र हैं। तो राउंड में जो दिखाए गए हैं ये कांच बालुका के उत्पादक क्षेत्र हैं। इनमें बत्तीसा क्षेत्र में, इसके अलावा लाल घाट और लुमकाटा लामाकाटा कहाँ सुनामगंज डिस्ट्रिक्ट में, मध्यपारा और ब्रापुकुरिया, ये यहाँ के प्रमुख सैंड ग्लास सैंड यानी कांच बालुका के उत्पादक क्षेत्र हैं। तो ये हैं बांग्लादेश के प्रमुख खनिज संसाधन। तो बांग्लादेश जो है खनिज संसाधनों की दृष्टि से ज्यादा संपन्न नहीं है। कुछ एक खनिज संसाधन यहाँ पर पाए जाते हैं जिनमें कि पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयले के निक्षेप तो पर्याप्त हैं, लेकिन बाकी जो और दूसरे खनिज संसाधन हैं उनका यहाँ पर अभाव पाया जाता है। खास करके जो आधारभूत खनिज हैं बांग्लादेश में उनका अभाव मिलता है, जैसे कि लोहा हो गया, तांबा हो गया, सीसा जस्ता हो गया, इन खनिजों का बांग्लादेश में अभाव पाया जाता है। और इन आधारभूत खनिजों के अभाव के कारण ही बांग्लादेश में औद्योगिक विकास की गति धीमी है और बांग्लादेश में औद्योगिक विकास मुख्यतः कृषि पर ही आधारित है। तो इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो बांग्लादेश में औद्योगिक विकास से ही संबंधित है। तो आज का हमारा टॉपिक बांग्लादेश में प्रमुख खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन पर था। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।
आप इसे रिवाइज कीजिए, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए और बने रहिए हमारे वीडियो लेक्चर के साथ। हम इसी तरह से आपके लिए आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियो टॉपिक लेकर आते रहेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, अपनी तैयारी को आप जारी रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।